वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? कैसे हैं आप? कैसे हैं भाई? आप बताएं सर, कैसे हैं आप? यार मैंने सोचा था कि वीकेंड पे शो कर दिया, अब ज़रा एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। मुझे तो लग रहा था कि कोई ये तो मतलब लाइक वाकई एक हफ्ते की छुट्टी मिलेंगी, मगर भाई ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द नॉर्म हो गया सर। मैं तो मैच फॉलो भी नहीं कर रहा था कि बारिश हो रही है, देखने की ज़रूरत नहीं है। हम तो यही बात कर रहे थे ना कि यार ये तो इंडिया ने अच्छा खासा जो मौका था वो बड़ा मतलब बिकॉज ऑफ स्केड्यूल गंवा दिया। बड़ा अच्छा वीकेंड मिला था। बारिश हो रही थी, हमारी छुट्टी हो गई थी। ये तो भाई दिस इज़ वेयर इट गोज टू शो यू कि भाई जब आपका एक फोकस है, एक गोल है कि हमने जीतना है, हर हाल में जीतना है, तब टेस्ट वनडे T20 सब मिक्स हो जाता है सर। मेरी रिमार्केबल विक्ट्री, हैट्स ऑफ टू रोहित एंड टीम। ज़बरदस्त अनबिलीवेबल सर, यार। ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री ली है। और मतलब दिस इज़ वेयर यू कैन से कि यार जो चैंपियंस होते हैं ना, दैट्स हाउ दे प्ले। दे आर सेटिंग अप द न्यू स्टैंडर्ड्स। लाइक सिंपल। लाइक लिटरली जिस तरह रोहित शर्मा ने, मतलब मैंने तो एक रोहित शर्मा की स्टेटमेंट में सुन रहा था, उसने किसी जसवाल को या किसी को टीम ही को बोला कि भले हम कम रन पे आउट हो जाएं, मगर खेलना हमने तेज़ है, डजंट मैटर, ऑल आउट हो जाओ मगर मारो जाके। बेसिकली दे जस्ट गेट द रिजल्ट डन इन 2 days, 2.5 days, 2.5 दिन में मैच ख़त्म। यू नो। मिनोस मिनोस के साथ खेल रहे थे भाई, उन्होंने ट्रीट किया मिनोस को उनका। हमारे मुल्क में हमें मार के वो गए थे बांग्लादेश, बड़े खुश थे, बड़े जोश में थे कि भाई हमने जो है वो हम वी आर समथिंग नाउ। ज़मीन पे वापस लेकर आ गया इंडिया उनको। मैंने तुम्हें बोला था कि वो इतने अच्छे नहीं हुए जितने हम बुरे हो गए। और जसवाल को देखो, अश्विन को देखो, अश्विन मैन ऑफ द सीरीज रहा। पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स बनाए इंडिया ने इस टेस्ट बुमराह में। बुमराह जो था वो वही फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 200 ये हुआ है पूरे मैच में। सारे रिकॉर्ड्स, पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स बने हैं। कोहली भाई आप देखो, एंकर इनिंग 50 रह गई बेचारे की एक मैच में और एक नॉट आउट हो गया, मगर लोग कह रहे हैं कोहली रन नहीं कर रहा, कोहली रन नहीं कर रहा। भाई रिजल्ट आ रहा है यार, ज़रूरत ही नहीं है भाई। ज़रूरत ही नहीं है भाई, बच्चे कर रहे हैं। जायसवाल को देख लो आप, एक हैंड से वो खेल रहा है, फिर उसके बाद जो आपके KL राहुल ने इनिंग खेली है यार, लाइक लिटरली ही इज़ जिस तरह से रिवर्स स्वीप मारे उसने भाई, इज़ अ डिफरेंट प्लेयर व्हेन इट ऑल कम्स डाउन। भाई देखो, टीम बैलेंस हो, कॉन्फिडेंस हो, कैप्टन बैक कर रहा हो ना, तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है टीम में। हमारे यहाँ तो हर बंदा एक दूसरे के नंबर पे खेल रहा है ना। मैं आपकी पोजीशन मार के बैठा हूँ, वो उसकी पोजीशन मार के बैठा है, वो उसको बाहर करके बैठा है, वो उसको ग्रुपिंग करके बैठा, तो कहाँ से जीतोगे, क्या कर लोगे यार। मैं आराम से सोने की तैयारी कर रहा था कि मैंने मैच चल रहा था, मैंने कहा यार थोड़ा सा देखते हैं फिर लेटेंगे, तो कुछ बारिश ही हो जानी है। खत्म ही तो हो गई। जायसवाल ने पहला ओवर खेला, 2-3-4 लगे उस ओवर में। मैंने कहा चलो अच्छा है, गुड। फिर रोहित भाई। रोहित भाई की पहली बॉल पे 6। हाँ। मैंने कहा ओ तेरी। और दूसरी बॉल पे दूसरी बॉल पे तो बस फिर मैं उठ के बैठ गया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब कैप्टन ने देखो रन नहीं किए, मगर उसने एक 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 एंकर इनिंग के, मतलब एंकर क्या बोलूँगा, स्टेयर करते हैं, स्टेयर इनिंग की कि देखो ये मैं कर रहा हूँ तो तुम लोग क्या करोगे। टेम्पो सेट कर दिया था उसने। टेम्पो सेट कर दिया था उसने। पहली 2 बॉल पे 6 मार के उसने कहा था भाई दिस इज हाउ वी गोना प्ले। दैट्स इट। तो वही मुझे दिख गया था कि भाई ये इंडिया नहीं हारने वाला, ये तो ये गेम जीतने के लिए आए हैं। और मुझे पता था बांग्लादेश को लोग आउट कर देंगे, अगर भाई इस तरह खेलेंगे तो आउट कर हम देंगे। आपसे क्या बात करते कि 2 आउट थे कल, उन्होंने बोला यार ये सिराज भाई मैच क्या लगता है, आपने बोला भाई ये इंडिया जो है वो द ड्राइविंग सीट पे इस टाइम। आप देखो उन्होंने उनके ऑल आउट कर भी दिए और ढक से चेज भी कर दिया, और तेज चेज किया। अब वो इंग्लैंड से ट्वीट आ रही है, इंडिया इज प्लेइंग बेस्ट बॉल भाई। रो बॉल हो रही थी भाई ये तो। हाँ, वो रिजल्ट ओरिएंटेड गेम खेल रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द मैथडोलॉजी देयर। बिल्कुल। किस डजेंट मैटर कि तेज़ खेलना है कम खेलना। और आप बुमराह को देखो, इनकी बॉलिंग स्टैंडर्ड देखो ऑल अराउंड है यार। आपने विकेटें सामने लेनी भी तो है, हमारे तो हम तो आउट ही नहीं कर पा रहे भाई वो तुम देखो, पहली इनिंग में मोमिन अल हक ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की, उसने सेंचुरी बनाई, बहुत अच्छा खेल रहा था। ठीक है। और उसके बाद सेकंड इनिंग के अंदर जब वो आए खेलने के लिए, तो वो उनका जो नाइट वॉचमैन था, पता नहीं वो क्या कारनामा अंजाम देने आया था कि वो छक्का मारने जा रहे हैं, आउट हो गए। 2 विकेट डाउन हो गया था उसी दिन। ठीक है। उसके बाद आके जो रही कसर थी वो आपके निकाल दी, आपके उसने आके जडेजा, समझे 91 फॉर 3 थे, 94 फॉर 7 आई थिंक हो गए थे, कुछ ऐसे ही था। 3 आउट कर दिए 3 ओवर में उसने आके, मैच ख़त्म कर दिया। और वो आपके शांतो जो हैं कैप्टन,
उसको तो मेरे ख्याल से सॉरी टू से, आपको 91 36 पर 3 थे, 91 पे 4 हुए, उसके बाद 7 94 पे 7 7 हो गया ना। 3-4 रन पे 7 91 पे चौथी विकेट गिरी है, और फिर 3 से 3 विकेट और 3 ओवर में 3 आउट किए ना उसने। तो शांतु भाई को जो है ना भाई, आप कैप्टन थे और आप जिस तरीके से रिवर्स स्वीप करके बोल्ड हुए हो ना, मतलब कैप्टन छोड़ दो बहुत, अगर ऐसे खेलना है तो। और इतने इंपॉर्टेंट इनिंग में इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ यार, क्या हरकतें कर रहे हो प्लीज़। तो मुशफिकुर रहमान को बोल रहे हैं लोग यार, जो बोल्ड हुए हैं वो। और क्या बोल्ड मारा है बुमराह ने उसको, हाँ ऑफ स्पिन थी वो, जी हाँ फास्ट बॉल नहीं थी वो, ऑफ स्पिन, वही तो कह रहा हूँ, उसकी तो बार बार दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से उसने उसको बोल्ड तो मारा, खेले ही नहीं, वो लीव कर रहे थे बॉल को। हाथ ही नहीं देख रहे ना, समझ रहे भाई तुम्हें बुमराह बॉलिंग कर रहा है ना, तो यू गोटा प्ले लाइक एनीथिंग, यू नो, लाइक है कि सारी चीज़ें छोड़ के हाथ देखो उसका, उसकी 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 बॉल समझने की कोशिश करो भाई। इस टाइम तीनों फॉर्मेट का नंबर 1 बॉलर है वो भाई, ही इज़ अ डिफरेंट बीस्ट एट द मोमेंट। उसका टाइम चल रहा है, उसकी फॉर्म ऑफ लाइफ चल रही है। एंड इंडिया, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे तो ये लगता है कि दे वांट टू विन दिस WTC, एंड रोहित एंड विराट इज गोना रिटायर ऑन अ हाई। मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा? राइट, द सनसेट। T20 का वर्ल्ड कप जीत के रिटायरमेंट, WTC का जीत के रिटायरमेंट, और उसके बाद वर्ल्ड का वनडे का जो फाइनली खेला था, एक और ट्राई मार लेंगे। तो तुम कह रहे हो चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीतेंगे? तुम कुछ कह रहे हो? चैंपियंस ट्रॉफी ये कुछ साइन दे रहा है आप लोगों को। नहीं भाई, इस टाइम तो यू नो लाइक हमारी जो 2 वीडियो हमने से, लाइक नॉट द लास्ट वन, द वीडियो फॉर द लास्ट वन, हमारा टॉपिक क्या था? सब सीखो इंडिया से भाई। दिस इज टाइम यू जस्ट गॉट टू लर्न। आई मीन लोग ऑस्ट्रेलिया से सीखते थे ना शुरू में, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी फिटनेस, उनकी वर्क एथिक्स, ये वो। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। नज़र आ रहा है भाई, जो भी हो रहा है नज़र आ रहा है। तुम उसको देख लो, जायसवाल को, मतलब अमेजिंग, क्या बंदा खेल रहा था। मतलब मैच जितवाने में बहुत बड़ा हाथ उसका था, जायसवाल का, जो उसने पहली में इनिंग्स खेली है, जब धड़ाधड़ घुमा घुमा के हम दिए हैं चारों तरफ। भाई उसने कहा, कैप्टन ने बोल दिया ही इज गोइंग टू गो फॉर इट। और इंटेंट रोहित ने कहा कि ये इंटेंट है, ठीक है। देखो खुद सेट करी ना, अपने रन के लिए नहीं खेला, अपने मैच जीतना है उसने। इंटेंट हमारी भी थी। हमारे कैप्टन ने भी कहा 450 कितने रन कर गए, अब डिक्लेयर कर दिया। इंटेंट नहीं थी वो, भरमबाजी थी वो। इंटेंट थी कि 20 आउट करेंगे, लेकिन वो उनको पता नहीं था उनके बॉलर्स का क्या हाल है। और मैंने कहा ना, यहाँ पर वो अपने रन नहीं किए, तीसरे दिन चौथे दिन आराम से अपने रन करके ड्रॉ कर देते। हु केयर्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं भाई, फोकस से जीतना है। ये 2-0 की नॉट ओनली द लीड बट द सीरीज जीतने के जो पॉइंट्स होते हैं, सब कुछ होता है। उस दिन हम यही बात कर रहे थे ना, फ्री के पॉइंट्स हैं तो ज़ाया हो जाते, पकड़ लिया उन्होंने। लिटरली 2 दिन में 2 बार आउट कर दिया। नहीं भाई, इसमें गौतम गंभीर का भी बहुत बड़ा हाथ है यार। एक होता है कोच का भी, यू नो, कि गौतम ने आके जो है, हर बंदा गौतम और यू नो बात करता था कि कैसे विराट कोहली से इस रिलेशनशिप्स होंगे, ये होंगे। आते के साथ ही एक पॉडकास्ट आ गया फट करके, सब सारे चुप हो गए। आई डोंट नो गौतम का कितना हाथ था टेस्ट में, लेकिन आई थिंक रोहित इज़ ऑलरेडी ये इस एटीट्यूड से खेल रहा है बहुत अरसे से। वो चैम्पियनशिप माइंड में भाई, वो अलग लेवल पे खेल रहा है, कैप्टनसी कर रहा है, जो नज़र आ रही है। और लड़के उसको बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं। वो लड़कों को बैक कर रहा है। अभी आखिर में भी देखो, उसने जडेजा को आगे कर दिया था निकलते वक्त। लाइक ही इज़ टीम्स मैन, ठीक है ना। तो वो अपनी पोजीशन के, अपने रन्स के लिए नहीं, वो टीम के लिए खेल रहा है भाई, मुल्क के लिए खेल रहा है। वो नज़र आ रहा है और वो सारे लड़के उसको दिखा रहे हैं। अभी आप जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हुई थी, उसमें भी देखें उसने कैसे परफॉर्मेंस दिलवाई थी सबसे सही, ठीक है। उसमें प्लेयर कोहली था भी नहीं उस सीरीज़ में, कहीं लगा कोहली नहीं था आपको। यही तो एक बात है कि आप देखो, अभी कोहली नहीं था, कमी। ये लोग तो देखो, दिस इज़ द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। कोहली हमेशा तो नहीं खेलने वाला ना, कुछ अर्सा रह गया कोहली का। तो जस्ट टू सो दैट यू डोंट फील द गैप, यू डोंट फील द नीड, ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है ऑलरेडी। दिस इज़ कॉल्ड विजन, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि भाई रोहित और कोहली दोनों ही जाने वाले हैं प्रीटी सून। मैं उसको ये कह रहा था कि इंटेंट हमारे पास भी थी, हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे वो एग्जीक्यूट करने के लिए। इनके पास इंटेंट थी और देखें कैसे प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट किया ज़बरदस्त तरीके से। चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो KL राहुल हो, एवरीबॉडी पिच्ड इन। यार मुझे तो लगता है हमारे जो वाले जो है ना, वो अब
they're stuck in the limelight way more than their performance. मतलब आप मिसाल दे दो शाहीन आफरीदी की, विकटें नहीं ले रहे हैं, पेस नहीं निकल रही है, 8वें बंदे को आउट करके बच्चे का सीन कर रहे थे. मतलब कुछ भी करके मुझे सामने, मुझे बस यूट्यूब पे आना है, मुझे टीवी पे आना है, मुझे मेरी तस्वीर खींचेगी, मेरा ये होगा. परफॉर्मेंस गई ऐसी की तैसी, शोबाजी ज़्यादा हो गई है, परफॉर्मेंस ज़ीरो हो गई है. फॉलोअर्स के लिए करते हैं ना भाई, बस कौन फॉलो भाई, अभी आप कोई फॉलोवर्स नहीं है, आप सबको पता लाखों में फॉलोइंग है भाई. PR स्टंट चल रही है, फॉलोवर्स कम है, PR स्टंट ज़्यादा है. तुम्हें क्या पता कितनी फॉलोइंग है उनकी. बहरहाल फॉलोवर्स पे याद आया सर, आज एक और भी ज़बरदस्त न्यूज़ आई है. एक और तुम लग रहा है मुझे टी शर्ट पहन के बैठे हुए उसकी. मुझे लग रहा है नाउ वी कैन गो स्टार्ट विनिंग द गेम्स. बाबर आजम ने रेजिग्नेशन दे दिया सर वाइट बॉल क्रिकेट से. एंड सुनने में तो ये आया था कि भाई कि इनको रेजिग्नेशन नहीं दी तो इनसे ले ली जाएगी या जो हो जाएगा. मगर आप ये देखें सर कि ये जो पूरा चैम्पियंस कप हुआ है, वंस अगेन गाइस, अब हमारी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, वही जो हम बात कर रहे थे कि ये पूरा चैम्पियंस कप बनाया ही क्या रिजवान को कैप्टन बनाने के लिए. रिजवान की पूरी टीम स्ट्रॉन्ग बनाई थी, पूरी उनकी मारखोर थी ना उनकी टीम, ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम टूर्नामेंट की उनकी थी, सबसे ज़्यादा जीते हुए मैच वो आ रहे थे. रिजवान की कैप्टनसी, रिजवान ये रिजवान वो, पूरा स्क्रीन सेट हुआ हुआ सर. रिजवान भाई को यूं करके क्राउन पहनाया जाएगा. आला रे आला, मेरा धोनी आया, तो मेरा माही आ गया. अब सर अल्लाह ही हाफिज़ है, मुझे नहीं पता भाई, या तो रिजवान विल कम आउट टू बी अ गुड कैप्टन, या फिर इज गोना बी लाइक देयर इज़ नो मिडल, देयर इज़ नो बैलेंस. या तो देखो उनकी खुद की बैटिंग लिमिटेड बैटिंग है, अगर ही डज नॉट अंडरस्टैंड दैट और उसने बंदों को बैक करके टीम के लिए नहीं खेला तो रिजवान विल बी गॉन वेरी सून, सूनर देन बाबर आजम. मिसबा भाई ने कहा धोनी है वो. मिसबा भाई की तो बातें सुनो, मिसबा भाई खुद भी किस तरह खेल गए वो अलग बात है. चलो धोनी आ रहा है तुम्हारा. धोनी आ रहा है, अब कीपर है और तो समटाइम एक्टिंग, समटाइम Cramping. क्रैम्पिंग और समटाइम अब मगर फुल टाइम कैप्टनसी. बहरहाल भैया क्यों हुआ क्यों है ये. उन्होंने कहा है कि 1 महीने पहले कर दिया था उन्होंने. हाँ, PCB को बता दिया था. ये जो कनेक्शन कब हुआ उसमें रिजवान साहब बराबर में सबसे आगे, रिजवान साहब बैठे हुए हैं, चप्पल उतार के सारे बैठे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है. सर ये तो मतलब ये पूरा जो हमने बताया ना, ये पूरा जो ये चैम्पियंस कप था और उससे पहले की चीज़ें थी, सब जो था वो जस्ट टू पुट ऑल ऑफ दैट बैड परफॉर्मेंस अंडर द रग एंड मेक रिजवान लुक गुड. दैट्स ऑल इट वाज. किसी तरीके से रिजवान को हीरो बनाओ, बिकॉज रिजवान एक वाहिद बंदा टीम में है जिसके बारे में ज़्यादा, जिनका नाम हर जगह आ रहा है, पर जिनकी मतलब जिनका नाम जो है एज अ प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा है, पर पकड़ा कोई और जाता है. मतलब आप देखें शाहीन को मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, पूरे टूर्नामेंट का स्केप गोट कौन था? शाहीन. कि शाहीन ने ग्रुपिंग करी और शाहीन ने ये किया और शाहीन ने वो किया. शाहीन ने यहाँ तक कि जैसे गिरफ्ती ने हिंट दे दी कि शाहीन भाई रेस्ट कर लो, बच्चे के साथ खेलो, ये करो वो करो, कि वो टीवी पे आके बोलने वर्कलोड क्या होता है, ये क्या होता है. मतलब पूरा उनको मतलब ज़ीरो कर दिया शाहीन भाई को यहाँ पे इस टाइम. आप किसी से पूछ लो, नहीं शाहीन कैप्टन नहीं, शाहीन को तो सज़ा होनी चाहिए, शाहीन को तो बाहर करो, शाहीन को तो ये करो, ज़ीरो कर दिया शाहीन को इस टाइम. कर रहे थे ना वो, उनके खिलाफ कैंपेन चल रही थी ना, वो खुद भी उनकी हरकतें थी. मेरा कहने का मतलब ये देखें आप सर कि आप किनके साथ ज़मीन लड़ा रहे हो, कंधे से हाथ भी हटा रहे हैं, कंधे से हाथ आ रहे हो, ये आप किसके साथ पंगे ले रहे हो. अब आप ये देखें ना कि इन्होंने जिस जो एक ज़माने में शाहीन भाई आपके ईगल्स जो थे, हमारा पहला ओवर हमारे ये और इन स्विंग आ रही है और रोहित को बोल्ड, इस टाइम बॉलर ही नहीं मान रहा उनको कोई. 128 ऊपर की तो वो तो कह रहे हैं मशीन ख़राब है और ये ख़राब है और वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं वो. और इस टाइम हीरो आपके कौन बने हुए? रिजवान भाई को हर बंदा, रिजवान कैप्टन सही है, रिजवान स्कोर भी कर रहा है, 170 रन किए रिजवान ने. रिस्पेक्ट किया करो तुम उसको भाई. अब तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी भाई, तुम अब तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. कैप्टन है भाई टीम का, तमीज से बात किया करो. सर रिजवान एब्सोल्युटली भाई, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. ये इतनी हर सारे फैसले इतनी रात को क्यों होते हैं? रातों रात फैसले होते हैं. 11 बजे उनकी 11-12 बजे उनकी ट्वीट आ रही है. मतलब ये PCB की तरफ से क्यों नहीं अनाउंस हुआ? ये इन्होंने पर्सनल लेवल पे आधी रात को, वो एक्चुअली PCB की तरफ से, मुझे जो लगता है इन माय ओपिनियन गाइस, PCB की तरफ से इसलिए अनाउंस नहीं हुआ कि बाबर भाई आपकी अपनी इज्जत बच जाएगी, आप खुद कर दो.
नहीं, वो कह सकते थे कि भाई बाबर इस खुद भी बता सकते हैं कि बाबर ने फैसला किया नहीं करने का। आप देखो जो कैप्टनसी छोड़ता है ना वो फिर खुद बोलता है यार आम करना। तो ये आधी रात को क्यों कर रहे हो? भाई दिन में कर दो। बाबर कैप्टनसी छोड़ने वाले आदमी है नहीं, बाबर से ली गई है ये इन अ रिस्पेक्टेबल वे। तो यूसुफ से भी ली गई थी। यूसुफ भाई तो अभी बीन स्पिल करेंगे अभी हुआ क्या उनके साथ वो तो अभी बताएंगे उनके साथ हुआ क्या। जो ये रेजिग्नेशन दे के गए ना उसके फौरन बाद बाबर भाई ने छोड़ दिया है। अभी तक यहाँ पे अभी कोई तक गड़बड़ उनकी है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं या हुई। तो हो सकता है ना यूसुफ भाई के डर से ही कर दिया कि यूसुफ भाई आगे से पहले कुछ बोले बाबर भाई छोड़ दो ये तुम, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कर दें। भाई यूसुफ भाई के कुछ नहीं कह सकते, क्या अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। 2 दिन पहले उन्होंने यूसुफ भाई ने छोड़ा, फिर बाबा भाई छोड़ गए, अब क्या शान छोड़ेंगे? शान का सुनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ वो क्या फरमा रहे क्या क्या घटिया सवाल हो रहे थे उनसे। हैं। यप अनबिलीवेबल, मतलब किस किस्म के बंदे हैं, क्या सवाल करता है। एक बंदे ने तो बहुत ही घटिया सवाल किया था, तो उसको आपके क्या सवाल किया था? वही वाला कि आपको गैरत नहीं होती, आप खुद क्रिकेट क्यों नहीं छोड़ देते? उड़द तुम्हारी ये तो वाला मिसबा वाला ये तो वो मुझे कुछ याद आ रहा है इसमें कि यार कैप्टन मैं हूँ तो बताओ किस किस्म की मतलब बकवास है करते हैं तो ये क्या लोग। बोला उसने? खामोश हो गया। फिर कौन जो बंदा उसके साथ खड़ा हुआ था, मैनेजर जो भी था वो, यार देखो मैं यहाँ पर उसने बोला कि ये सवाल है सब आप लोग रिस्पेक्ट दें, कैप्टन के साथ बात करें। नहीं जो ये भी बोला गलत बात है। आप जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। वो अगर आपको किसने इनको जर्नलिज्म का लाइसेंस दिया हुआ है? किसी ने नहीं दिया हुआ, ये सारे ऐसे ही हैं यार। कोई जनरल क्वेश्चन करना है आप किसी को एनालिटिक्स का नहीं पता, किसी को स्टैट्स का नहीं पता, किसी को जो है ना कुछ लोगों के देर आर सर्टन जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग उनकी मैं बात करता हूँ, बंदे को स्टैट्स याद हैं सारे। बाय द वे आई एम नॉट टॉकिंग टू एवरीबॉडी। यहाँ पे एक सवाल हुआ था जो मैंने देखा क्लिप में, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ बाय यू नो लाइक के नहीं और भी हो चुके हैं यार। सबसे बुरा सवाल मुझे लगता है जो आज तक की हिस्ट्री का है बेचारा, वो आपसे उमर मलिक से ये उमर अकमल से किया गया था कि आपका सुना ड्रेसिंग रूम में जो है ना वो आपकी बड़ी कंप्लेन आती है, या मैन ऑफ द मैच लेने गया है वो किसी से और उससे सवाल कर रहे हैं कि आपकी ड्रेसिंग रूम में जो है वो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, ये वो है वो कह रहा है आप हमारे ड्रेसिंग रूम में होती हैं क्या, तो आपको कैसे पता? और अवार्ड लेके चलता हुआ चला गया। यार आप अवार्ड देने बुला रहे हो उसको? कोई तमीज़ होती है कोई मतलब किस किस्म के सवाल करते हैं ये लोग। गैरत शान पे याद आ गई, गैरत किसी और पे नहीं आई। हाँ 4 साल से हम लोग के दूसरे कैप्टन थे, वहाँ तो कभी सवाल नहीं हुआ गैरत का। यप तो बहरहाल भैया ये तो मतलब लाइक वंस अगेन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अब जो मैच अब अगर यू नो लाइक ना हम बात कर रहे थे कि यार इंडिया चाहता एक जीत के साथ जाता ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए। नाउ इट्स गोना बी अ क्रैकर ऑफ अ टूर्नामेंट फॉर 5 मैच सीरीज बिकॉज इंडिया इज़ हाई ऑन मोटिवेशन ऑलरेडी, फुल चार्ज होंगे। ऑस्ट्रेलिया उधर चार्ज बैठा हुआ है। इट्स गोना बी अ ग्रेट मैच, ए ग्रेट टेस्ट सीरीज। मज़ेदार होगी, बहुत मज़ेदार गेम्स होंगे। बहुत ज़बरदस्त गेम होंगे। अभी इंग्लैंड को भी उन्होंने अच्छी ज़बरदस्त सीरीज करके मारा है। इंग्लैंड तो हमें मारेगा ना, बाकी वो सारा तो गुस्सा यहाँ उतरेगा उनका। हर मुश्किल के बाद आसानी है तो पता नहीं कौन सी मुश्किल आखिरी मुश्किल होगी भाई। इतनी टेंशन मतलब कुछ कर लेंगे। हर एक मुश्किल आने वाली मुश्किल से ज़्यादा बड़ी मुश्किल है भाई। मुल्तान पहुंच गई है टीम इंग्लैंड की बात लैंड हो गई है। लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। सुना है तेल लगा के बैट गरम कर रहा है जो रूट। भाइयों यू नो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, ग्रेट परफॉर्मेंस यार। आप लोग ज़बरदस्त टीम जा रहे हैं और बेस्ट कंटेंडर्स फॉर विनिंग द WTC। सो वंस अगेन बिफोर द ऑस्ट्रेलिया टेस्ट 5 टेस्ट सीरीज, गुड लक टू यू गाइस। आई थिंक T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। सब टीमों को, खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को बहुत बधाइयाँ, गुड लक। USA की टीम भी अनाउंस हो गई आज बाय द वे। जस्ट USA है वर्ल्ड कप की टीम में? सर नहीं, T20 की वर्ल्ड कप में है USA लेडीज। की टीम अनाउंस हुई है भाई। अच्छा, मेरे मुझे नहीं पास आज पता। आई है, आज USA की ईमेल आई है टीम से कि उनकी टीम उनका एक्चुअली टूर आ रहा है और टूर के बाद वो वहाँ जाएंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, हमारे जो लोकल श्रीलंका इवन, सबको मुबारक हो और बेस्ट ऑफ लक। तो मे द कप कम टू एशिया, यही बोल सकते हैं। अगर US की टीम है तो फिर तो US लेके जा रहा है। तो यप तो बहरहाल भाइयों you know we wanted to share our you know our 2 cents for the you know
अबाउट द मैच दैट जस्ट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. बहुत ज़बरदस्त मैच था और मज़ा आया. एक टेस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ टेस्ट मैच देखने को मिला कि अगर जीतना हो तो आप किसी तरीके से भी जीत सकते हैं. जस्ट फोकस होना चाहिए, हो एक उम्मीद होनी चाहिए और फिर टीम कॉम्बिनेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हो. तो इसी के साथ ही सही गाइस. बिफोर यू गो, जस्ट टू मेंशन कि इंडियन अंडर 19 की बात कर रहा था मैं, तो पता है मैं अंडर 19 फॉलो करता हूँ. ऑस्ट्रेलिया से जो तो वैभव भाई, Who? वैभव, आई थिंक हिज नेम वैभव, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो. क्या अंडर 19 में खेल रहा है बच्चा और सिर्फ उम्र 13 साल. सेंचुरी मारी है, 104 रन शायद मारे हैं उसने कुछ. मैंने उसकी देखी थोड़ी बहुत हाईलाइट्स. अमेजिंग. 13-year-old kid playing under 19 for India makes a century. Like India is going on a different level, guys. जिसने नहीं देखा फॉलो करें, बहुत ज़बरदस्त बच्चा है. यार देखो, पता है शिराज में इसमें ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वो फॉलो किसको कर रहे हैं? वो रोहित को फॉलो कर रहे हैं, वो विराट को फॉलो कर रहे हैं, वो बुमराह को फॉलो कर रहे हैं. और ये लोग जस्ट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में लेजेंड्स नहीं है. इनकी फिटनेस, इनकी ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, हर चीज़ एक प्रोफेशनल लेवल पे जा रही है. तो बच्चे तो फॉलो करेंगे ना सर. 13 साल भाई, ऐसे ही है सर. 13 years का सेंचुरी मार रहा है. अरे भाई, ऐसी वीडियोस आती हैं छोटे छोटे बच्चे बैटिंग का भी. एक बच्चे की मैंने वीडियो देखी. हमारा अली रजा 16 का है अभी तक, 16-17 का. हमारे वाला असली में 16 का या दूसरे तरीके यंग है वो, काफ़ी यंग है. लेकिन वही है, उसको भी क्या कौन ग्रूम कर रहा है, क्या कर रहा है. गायब हो जाएगा. अच्छा टैलेंटेड लड़का है बहुत. वो अंडर 19 से आया वो भी. लेकिन वही वाली बात है कि भाई ग्रूम करें आप उसको. नहीं, सही कह रहे हैं आप. तो यू नो, वंस अगेन टैलेंट की कमी नहीं है सर. इंडिया में बहुत डिफरेंट लेवल जा रहे हैं. अभी तो आप देखें सर, यू नो, कहाँ से कहाँ डिफरेंट आपको टैलेंट नज़र आएगा. भाई बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि पीछे से आने वालों की तो जगह ही नहीं. टीम की तो छोड़ी, तो बेंच स्ट्रेंथ में जगह नहीं आ रही भाई. तो बाहर बैठे हैं. बहरहाल भाइयों, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर लीजिएगा. तो फिर आप लोगों से जो है वो अगले मैच, अगले सीरीज़ पे बात होते हुए मुलाकात होगी. जाते जाते एक अच्छी बात बोल दूं मैं, क्योंकि कुछ लोग सुनते हैं हमें, तो मैं सोचा है कोई अच्छी बात किया करें आप जाते जाते आखिर में. अगर आप लोगों का कोई भी दोस्त है सर पुराना, कोई डिफरेंट स्टेट कंट्री में कहीं भी रहता है और आपने उससे बहुत अरसे से बात नहीं की है, प्लीज़ गिव हिम अ कॉल. और हर अ कॉल, फ्रेंड, दोस्त, सहेली, यू नेवर नो कि कितना अच्छा टाइम गुजारा है आपने. तो आप बात करेंगे तो ही विल और शी विल फील बेटर और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. सो पुराने दोस्त होते हैं. सो इफ़ यू हैवंट कॉल समबडी, प्लीज़ गिव देम अ कॉल. मैं क्यों कॉल करूँ? उसने भी तो नहीं करी. हाँ, वो यही चक्कर होता है. तो कर लें कॉल. टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट. फ़ोन मिला के बोले, अबे गलती से मिला दिया. अच्छा खैर मिला दिया, बस बात तो कर लेते. बहरहाल भाइयों, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.